हम इस तरह सुमुन बुकमुन बैठे हैं और ये गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, कहीं हम पर तो हमला नहीं हो जाएगा। हम जब इंडिया हमें कुछ कहता है तो कहीं हम पर तो हमला नहीं हो जाएगा, कहीं हमें तो मारनी पड़ जाएगी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 据我所知，目前中方没有扣押任何。 प्रधानमंत्री किसी भी घुसपैठ को नकार रही हैं, किसी भी इलाके के कब्जे को इनकार कर रही हैं, लेकिन चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अब ड्रैगन ने नया शिगुफा छेड़ा है। चीन विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि गलवान LAC के चीन वाले इलाके में है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, गलवान घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन वाले इलाके में है। कई साल से चीन की सेना इस इलाके में पहरेदारी करती आ रही है, लेकिन अमेरिका ने कपटी चीन की पोल खोल दी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सेना के आक्रामक रुख से LAC में तनातनी बढ़ी। उन्होंने भारत को लोकप्रिय लोकतंत्र बताया। The Chinese Communist Party decreed an end to freedom in Hong Kong, violating a UN registered treaty and the rights of its citizens. One of just many international treaties that the Chinese Communist Party is violating. General Secretary Xi has greenlighted a brutal campaign of repression against Chinese Muslims, a human rights violations on a scale we have not seen since World War II. The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes, a promise it broke again. हैरानी तो यह है कि पाकिस्तान की बदनीयती भी सामने आ गई। सरहद पर हर वक्त नापाक हरकत करने वाला पाकिस्तान अपने दोस्त के लिए झूठ का पुलिंदा खोल दिया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त बासित अली ने कहा कि गलवान घाटी अब चीन के कब्जे में है। 60 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना अंदर आ चुका है और उसने गलवान वैली जो है उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। इस वक्त जो अपना मसल फ्लेक्स किया है उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि बता दें इनको कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक को नाकाम करने की कोशिश की तो फिर आपका हशर जो होगा वो 2 फ्रंट से होगा, जो कि आप फिर याद रखेंगे क्या क्या होता है। चीन पर कोई कैसे भरोसा करे? एक तरफ बातचीत से मसले को सुलझाने की बात कर रहा है तो दूसरी ओर प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ दिया। पर चीन को समझ जाना चाहिए कि 1962 नहीं है, तब से 2020 तक दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल चुका है। जहां एक ओर भारत ने चीनी सैनिकों को मजा चखा दिया है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी अब डरने लगा है कि कहीं मोदी चीन के बाद पाकिस्तान पे हमला न बोल दे। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर सदमा बैठा हुआ है कि अब बारी पाकिस्तान की है, मोदी अब POK लेके रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। हम इस तरह सुमुन बुकमुन बैठे हैं और ये गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, कहीं हम पर तो हमला नहीं हो जाएगा। हम जब इंडिया हमें कुछ कहता है तो गुज़िश्ता हफ्ते से देख रहे हैं कि किस तरह से चीन और भारत के दरमियान हालात कशीदा हो रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और सूरत हाल खासी बेहतर नहीं है। अब हम अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो 17 जून को भारतीय फौजियों ने जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे 4 क्या कहते हैं जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें शहीद किया है, जिस पर आज आयशा फारूकी साहिबा की तरफ से बयान भी जारी हुआ। उस पर क्या हम कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात को कशीदा कर सकता है? जनरल साहब, आपका तज्जिया क्या है इस बारे में? होप कर सकता पाकिस्तान पर अटैक? देखिए, फिलहाल मेरा ख्याल है ये मामला थोड़ा रुक गया। जो LOC पे आप देखते हैं ये तो मोदी साहब के हुकूमत में आने के बाद से ये कॉन्स्टेंटली एक लगातार प्रोसेस ये चल ही रहा है और वक्तन फक्तन कैजुअल्टीज होती हैं हमारी LOC पे और हम भी उनको उस तरफ करते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस तरफ से जो चाइना से हिम्मत उठानी पड़ रही है उससे तवज्जो हटाने के लिए, वो मेरा ख्याल है कि अभी वहाँ पे सिचुएशन चूंकि स्टेबलाइज नहीं हुई तो भारत की तवज्जो उधर रहेगी स्टेबिलिटी के लिए कि जनाब हमारे तो 20 मारे गए, हमने चाइना के 45 मार दिए, तो उससे काफी अवाम में एक इत्मीनान की लहर दौड़ी
कि जनाब हमने बदला ले लिया, वरना तो ये 20 मारे के ऊपर बड़ा मुश्किल पड़ जाती मोदी साहब के लिए। तो तभी आप देख रहे हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उतनी एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ कुछ मामला ठंडा पड़ जाए, कुछ उसके बाद हो सकता है कि फिर वो पाकिस्तान की तरफ को रुजू करें। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो LOC को तो हॉट रखेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनकी तवज्जो उनके गलत दावों की, इसके पीछे क्या मामला है? चाइना ने कभी भी कैरिटीज के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये उनका हमेशा से एक उनका प्रोसीजर है और उनकी मेरा ख्याल रवैया है, लेकिन उन्होंने ये उनका हमेशा से एक उनका तरीका कर रहा है कि वो अपनी कैरिटीज अनाउंस नहीं करते। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि चाइना उनको रिबट करेगा, क्योंकि वो उसको डीएस्केलेट करने में मोदी को हेल्प करेगी। ठीक है, मुजम्मिल साहब। देखिए, मेरे नज़दीक जो सबसे इस वक्त बात अफसोसनाक है वो ये है कि एक हफ्ते से इंडिया चाइना टेंशन चल रही है। पाकिस्तान का स्टांस क्या है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है। हम जब इंडिया हमें कुछ कहता है तो हम फ़ौरन चाइना के पास जाते हैं, आर्टिकल 360 उसने अबॉर्ड किया, कुछ किया, चाइना हमारे हक़ में बयान जारी करता है, यूनाइटेड नेशन में हमें सपोर्ट करता है, हम पहले फ़ौरन चीन की तरफ देखते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? इस हुकूमत में 8 दिन में इतनी जुर्रत नहीं है कि चीन के साथ खड़ी हो जाए, कहे कि जी भारत वहाँ पे जारहाना है, भारत की गलती है और चीन ठीक कर रहा है, भारत ने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है, चीन अपने इलाके में खड़ा है, भारत दारंदाजी कर रहा है। हम इस तरह सुम्मुन बुकमुन बैठे हैं और ये गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, कहीं हम पर तो हमला नहीं हो जाएगा, कहीं हमें तो मारनी पड़ जाएगी। भाई, हम एक मुल्क हैं, एक एटमी मुल्क हैं, एक हमारा दोस्त है जिसने हमारे साथ हर बुरे वक्त में खड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा, वो हमारे ही एक दूसरे दुश्मन के साथ इस वक्त जंग की सूरत हाल में है और हम ऐसे चुप का रोज़ा रख के बैठे हैं कहीं हमारे मुल्क मुँह से कोई एक अल्फाज ना निकल आए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ये इमरान खान साहब वैसे तो वो रोज़ जो है हमें कोरोना पर मोदी के बयानात और उसकी पॉलिसी बताते हैं, चीन पर बात नहीं निकलती उनके मुँह से। फॉरेन मिनिस्टर साहब वैसे तो हर मौके पे ट्वीट करते हैं, चीन और इंडिया पे उनका ट्वीट मुझे नजर नहीं आता। आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग भी इस पर मुकम्मल खामोश थी। हमारे सिविलियन मरे, उधर जो चाइना इंडिया है इस पर वाज़ेह स्टांस पाकिस्तान को लेना चाहिए, हमें चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुल्कों के साथ कब जाके खड़े होते हैं? हम आज खामोश रहेंगे तो कल चाइना खामोश नहीं रहेगा, वो हर दफा हमारे साथ खड़ा रहेगा और हम हर दफा खामोश रहेंगे। थोड़ी सी मेरा मतलब है इस हुकूमत से भी बात करनी चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी पे नजरसानी करे। बाकी मेहमानों की तरफ आने से पहले मैं ये कहूंगी कि विद इन 50 सेकंड्स मुझे अपना काइंडली आंसर कीजिएगा। रज़ा रूमी साहब, यही सवाल आपसे, ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कशीदा कर सकता है भारत? जी देखिए, वो तो ऑलरेडी कशीदा कर चुका है और यकीनन LOC के ऊपर भी आपने टेंशन देखी, जो बयानात भी आए हैं मुख्तलिफ, वो सभी इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि मोदी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल हॉस्टिलिटी और टेंशन को रखना उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए अहम भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन क्या अभी इन हालात में, जबकि एक साइड के ऊपर वो चीन के साथ नबर्द आजमा हैं और अब वो कोशिश करें कि कुछ मामला ठंडा होकर बातचीत हो, तो दूसरी साइड पे दोनों फ्रंट के ऊपर वो करेंगे? मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन ये कि ये चीज़ चलती रहेगी क्योंकि ये उनका एक अप्रोच रही है, उनकी एक हिकमत अमली रही है इंडियन गवर्नमेंट की, और ये कोई ऐसा शवाहिद नहीं है कि ये बदल जाए आने वाले महीनों में। सही। कामरान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखें, आप भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो हमारी दुश्मनी है ही है, लेकिन हमारा असल दुश्मन जो है वो चीन है। वैसे तो उससे कुछ के खैर की तवक्को आप नहीं रख सकते, लेकिन मौजूदा हालात में इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि मोदी कोई ऐसी हरकत करेंगे। अनीका, जख्म ठंडे करेंगे मोदी सरकार अपने, या फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा कर सकते हैं? जहाँ तक बात रही भारत के पाकिस्तान की तरफ इस तरह का हमला करने, तो वो कैसे हो सकता है कि यहाँ चीन के साथ मसला हो रहा है और वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसे हुए हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर बात ना फेंके? तो मेरी नजर में तो यकीनन ये पहले से कशीदा ताल्लुकात को वो कंटिन्यू जरूर करेगा, रोकेगा बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के साथ, ताकि ये भी बता सके कि देखिए जी, हम तो सीपेक चीन और पाकिस्तान के बीच में है, हम यहां पाकिस्तान से उनको जर्ब लगाएंगे, कोई ना कोई तरीकाकार तो ढूंढना पड़ेगा भारत सरकार को। लेकिन
जब सादा और ठहरे हुए पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं ना तो वो रिपल्स क्रिएट करता है। ये जो ठहरा हुआ पानी है ये हमारा नेबरहुड है जो बड़े पीसफुल तरीके से रहना चाहता है, और ये जो पत्थर है ये भारत है। भारत ने कंप्लीट रीजन को डिस्टेबलाइज करने की ठान ली। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।